इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। क्लास 9th में ये आपका चैप्टर है इससे, ठीक है। तो अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो देखो इसमें लिखा भी है पॉलिटिक्स, राजनीति। भारत में रहने वाला व्यक्ति काम कम देखता है और राजनीति ज्यादा देखता है। भारत में हर समय कहीं ना कहीं पर चुनाव चल ही रहे होते हैं। तो इस चैप्टर को समझने के लिए भारत को समझना जरूरी है ना। जैसे कि अभी आप इस समय करंट में ही देख लीजिए तो गुजरात में चुनाव चल रहे हैं। गुजरात के चुनाव खत्म होंगे तब तक हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव चलने लगेंगे। निकाय चुनाव का मतलब होता है लोकल गवर्नमेंट, लोकल लेवल पर जो चुनाव होते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज के जो चुनाव होते हैं वो, ठीक है। फिर चुनाव खत्म होंगे तो कहीं मध्य प्रदेश में चुनाव शुरू हो जाएंगे, वो चुनाव खत्म होंगे तो कहीं और चुनाव शुरू हो जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि पूरी तरह से चुनावी राजनीति हमारे यहाँ होती ही रहती है। उसी को हमें समझना है किस प्रकार से चुनावी राजनीति होती है, क्या चुनाव क्यों होते हैं, इलेक्शंस का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये सब हम समझेंगे। सबसे पहले तो समझें कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना। और जहां पर डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, वहां पर जो लीडर चुना जाता है वो चुना जाता है लोगों के द्वारा। कैसे चुना जाता है? लीडर इज इलेक्टेड, लीडर इज इलेक्टेड बाय द पीपल। अभी सुनिए, आप सुनिए, थोड़ा थोड़ा सा गम खा जाइए बेटा। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। बाय द पीपल का मतलब समझ लीजिए, डेमोक्रेसी बाय द पीपल, इसका सही अर्थ यह है कि डेमोक्रेसी का जो पहला पायदान होता है वो लोग होते हैं। हम जब देखो तब सरकार को दोष देते रहते हैं कि सफाई नहीं है, सरकार दोषी है, ये नहीं है, सरकार दोषी है, नौकरियां नहीं है, सरकार दोषी। बिल्कुल गलत। हर चीज के लिए दोष पहले अपने आप को दीजिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में पहला स्टेप आप हैं। बाय द पीपल का मतलब होता है लोग। डेमोक्रेसी का मतलब है कि आप अगर कुछ खा रहे हैं, पॉलीथिन को फेंकना नहीं है, पॉलीथिन को डस्टबिन में डालना है। डेमोक्रेसी का मतलब है सरकार आप चला रहे हैं, आपने वो लीडर भेजा है, वो बड़े बड़े काम देखेगा। अगर उसने कहा है कि सफाई रखिए तो आपको, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है उसकी सफाई रखिए, ना कि ये कि हम तो कुछ भी करें, सरकारी कर्मचारी आएंगे वो साफ करने। ये रॉन्ग है, यहीं पे मात खा जाते हैं। चलिए वो बात है डेमोक्रेसी की, हमको बात करनी है किसकी? इलेक्टोरल की। तो लीडर इज इलेक्टेड बाय द पीपल। अब ये लोग कैसे इलेक्ट करते हैं? तो ये इलेक्ट करते हैं थ्रू इलेक्शन, थ्रू इलेक्शन। और इलेक्शन क्या है? वोट। हम लोग वोट डालते हैं, ठीक है ना। वोट डालते हैं और वोट डालकर हम क्या करते हैं? चुनते हैं अपने लीडर को, ठीक है। तो इतना समझ गए कि इलेक्शन से हमें क्या लीडर चुनना होता है, ठीक है। तो वाई इलेक्शन, इलेक्शन क्यों जरूरी है? तो हमने जान लिया इलेक्शन जरूरी है ताकि हम अपना लीडर चुन सकें। भारत में जो सरकार होती है इन इंडिया, गवर्नमेंट कितने साल के लिए होती है? गवर्नमेंट इज अपॉइंटेड फॉर 5 years। 5 साल के लिए सरकार को चुना जाता है। हाँ, यहां पर आपको चॉइस मिलती है कि अगर आपको पसंद नहीं है तो लीडर भगा दो, ठीक है। हर जगह नहीं मिलती है, जहां नहीं मिलती है वहां वही झेलना पड़ता है, जो है सो है। समझ जाओ, समझदार हैं बाकी आप लोग। तो 5 साल बाद आपको लीडर की नीतियां, पॉलिसीज अगर अच्छी नहीं लग रही हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति को वोट दीजिए और आप उसको चुन लीजिए, है ना। जैसे आपके में एग्जाम्पल दिया हरियाणा राज्य का, हरियाणा में, ठीक है, चौधरी देवीलाल वर्मा। कौन थे? चौधरी देवीलाल वर्मा वोट इलेक्शन के लिए आपका बहुत ज्यादा कैंपेनिंग कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे। और उस समय हरियाणा में जो सरकार थी वो थी किसकी? कांग्रेस की सरकार थी। काफी अच्छी घोषणाएं कर देते हैं और सबसे पहली घोषणा ये करते हैं कि जैसे ही ये सरकार में आएंगे क्या कर देंगे? किसान का जो कर्जा है, हाँ, लोन जो है वो क्या कर देंगे? माफ कर देंगे। हाँ, ये इनका प्रॉमिस था। तो यानी कि ये प्रॉमिस करते हैं, है ना। प्रॉमिस का मतलब मैनिफेस्टो बनाते हैं। हर पार्टी का एक मैनिफेस्टो होता है। मैनिफेस्टो का मतलब घोषणा पत्र। क्या होता है? घोषणा पत्र। हर पार्टी अपना अपना एक घोषणा पत्र जारी करती है कि हमें आप जिताइए, हम ये काम करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे। ऐसा इन्होंने भी अपना मैनिफेस्टो बनाया था और जिसमें सबसे पहला काम इन्होंने बोला था कि मैं जाकर क्या माफ करूंगा? किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा। तो भाई इस बात पर किसानों ने खूब वोट दिया,
वोट दिया, इनकी सरकार चुनकर आ गई, कांग्रेस की सरकार हार गई, ठीक है ना। लेकिन फिर से बाद में चुनाव होता है तो फिर क्योंकि इनसे लोग खुश नहीं होते हैं तो इनको हरा देते हैं। कहने का मतलब है, कहने का क्या मतलब है, इलेक्शंस आर नीडेड, इलेक्शंस आर डन टू इलेक्ट योर फेवरेट कैंडिडेट, है ना। थ्रू इलेक्शन क्या कर सकते हैं, वी कैन चेंज द रूलर। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए भाई इतनी बात हो गई, समझ में आया। अब आता है व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। अगर हम कहें कि इलेक्शंस आर द सोल ऑफ डेमोक्रेसी, ये वाला सोल नहीं, जूता का सोल नहीं है ये, सोल ऑफ डेमोक्रेसी, तो भाई गलत बात बिल्कुल भी नहीं होगी। इलेक्शन डेमोक्रेसी की सोल यानी कि आत्मा होती है। इलेक्शन ही वो चीज है जिसके द्वारा डेमोक्रेसी जिंदा है। डेमोक्रेसी क्या है पहले ये समझ लीजिए। डेमोक्रेसी का मतलब होता है, डेमोक्रेसी मीन्स अ सिस्टम। देखिए किताबी ज्ञान पे मत जाइए, मैंने क्या बोला, किताबी ज्ञान पे मत जाइए। किताबी ज्ञान नंबर दिला सकता है लेकिन नंबर आपका जीवन नहीं चला सकता, ध्यान रखो ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। नंबर वाले कई घूम रहे हैं, उनके पास डिग्रियां हैं, ये 90-95% के आप मोहजाल में मत फंसिए, आप नॉलेज के मोहजाल में फंसिए। नॉलेज लीजिए। और श्री आमिर खान बाबा कह गए हैं, हाँ, कि आप नॉलेज के पीछे भागिए, सफलता झक मार के आपके पीछे भागेगी। हैं श्रीमान रणछोड़ दास श्यामल दास छाछड़ अपनी बाबा जी कह गए हैं ये बात, तो उन बाबा का ज्ञान अपने पास बना के रखें, बड़ा अच्छा ज्ञान दिया उन्होंने। तो डेमोक्रेसी मीन्स अ सिस्टम इन विच, कौन सा सिस्टम, अ सिस्टम इन विच, जिसमें क्या होता है कि एक छोटा सा व्यक्ति, यानी कि बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, बिल्कुल छोटा का मतलब साइज में छोटा नहीं, मतलब कोई भी व्यक्ति भारत के टॉप लेवल तक पहुंच सकता है, ये होती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स इन विच एनी पीपल कैन रूल द, किसको, कंट्री। बस क्या होना चाहिए, कुछ कंडीशंस है वो फुलफिल करना चाहिए, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए लिखित में, है ना, लिखित में क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। भारत की राजनीति ये कहती है कागज में आप क्रिमिनल ना हो, बाकी खूब बने रहे, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कई क्रिमिनल राजनेता बने बैठे हैं, देयर आर सो मैनी, नाम नहीं लेना चाहिए, गंदी बात, क्यों बताएं, हाँ। तो भाई ये है आपका, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखो। तो इसलिए डेमोक्रेसी क्या होती है, सोल होती है, आत्मा होती है। अब देखो, मान लो एक प्लेस है, इन अ प्लेस, एक जगह पर लोग कह रहे हैं कि लोग चुन लो, जो लीडर है, एक गांव है, तो लीडर कैन बी इलेक्टेड, कैसे, अपने आप, हु इज मोर एजुकेटेड। गांव के लोग हैं, कह देते हैं कि भैया तुम पढ़े लिखे हो, तुम ही डिसाइड कर लो, आप जो कहेंगे हम मान लेंगे क्योंकि आप सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। मोर एजुकेटेड को सब, जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ उसे कहिए तुम नेता। और एक साहब जो रिच थे, भैया आप बहुत ज्यादा रिच हैं, तो उनको भी लंबरदार 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 की बात हम लोग मानेंगे, बोलते ना गांव में, जो सबसे अमीर होता है उसको कहते हैं लंबरदार साहब आ गए, अरे इनकी बात तो माननी पड़ेगी, बड़े लोग हैं। तो ऐसे नेता, तो रिच होना कोई डेमोक्रेसी की पहचान नहीं है। रिच तो कोई खानदानी चला आ रहा है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसी घर का व्यक्ति क्या होता रहेगा, नेता बनता रहेगा, क्योंकि वो रिच है और पैसे से पैसा आता है।
कुछ एक कंडीशन में ऐसा होता है कि कोई नया व्यक्ति रिच बन जाए, और रिच है तो उसके पास फैसिलिटीज होंगी, उसके पास एक्सेसिबिलिटी होंगी पढ़ाई की, तो वो पढ़ा लिखा भी होगा डिग्री में। लेकिन जैसा कि मैंने कहा किताबी ज्ञान ज्ञान नहीं होता, डिग्री में पढ़ा लिखा होगा, उसी के आधार पर उस घर का व्यक्ति नेता बनता रहेगा। इज दिस अ डेमोक्रेसी? सो दिस इज नॉट अ डेमोक्रेसी, इजंट इट? तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। तो डेमोक्रेसी जरूरी है इलेक्शन के लिए। तो इलेक्शन क्या होते हैं? तो भाई सबसे पहली बात मिटा दे इसको, तो दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। सो व्हाट इज डेमोक्रेसी? तो भाई देखो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, डेमोक्रेसी इज द सोल ऑफ व्हाट? हाँ, डेमोक्रेसी। चलो, तो भाई क्या होता है कि इन एन इलेक्शन वोटर्स कैन इलेक्ट देयर लीडर। वोटर क्या इलेक्ट कर सकते हैं? लीडर इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, बहुत अच्छी बात है कि अपना लीडर आप खुद चुनने को मिल रहा है। हर जगह हर चीज चुनने को नहीं मिलती, सीधी थोप दी जाती है कई जगह पर, उसी के साथ जीवन काटना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको मौका मिल रहा है। चलो भाई, तो फिर यूज करें उसको। नेक्स्ट, दैट लीडर विल मेक लॉस फॉर देम। यानी कि आप डिसाइड करेंगे कि आपके लिए नियम कौन बनाएगा। You will decide, you will give the power a person who will make the laws for you। समझ रहे हो? तो इलेक्शंस के थ्रू आपको एक पावर दे दी गई है कि आप उस पावर का प्रयोग करते हुए डिसाइड कीजिए कि आपके लिए लॉ कौन बनाएगा। ठीक है, तीसरी बात क्या है? दे कैन चूज who will rule over them। उनके ऊपर शासन कौन करेगा, ये भी आप चुन सकते हैं। मोनार्की में ऐसा नहीं था। मोनार्की में राजा का बेटा राजा होगा, है ना? ऐसे ही तो था। चलिए इनको लिखिए अगर आप लिखना चाहें। दे कैन चूज द पार्टी whose policies will guide them। पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा होती है। अभी आप पार्टीज पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज, नेक्स्ट क्लास में। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है? अ ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज इज अ ग्रुप बेसिस ऑन अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। हर पार्टी की एक विचारधारा होती है। जैसे बीजेपी की विचारधारा है हिंदुत्व की, कांग्रेस की विचारधारा है पता नहीं रियली सेक्युलरिज्म की। तो अपनी अपनी विचारधारा है, आपको किसकी विचारधारा अच्छी लगती है आप उसको वोट करते हो। मेनली पार्टी की विचारधारा काम करती है। लीडर इज नथिंग नाउअडेज, लीडर एक छोटा सा हिस्सा है। मेन चीज होती है आजकल की, आज की डेट में पार्टी की विचारधारा के अनुसार आप वोट करते हैं किसी पार्टी को। आपको बीजेपी को वोट करना है तो आप लीडर नहीं देखते हो, कौन खड़ा है नहीं देखा जा रहा आजकल। आप क्या देख रहे हो कि ये पार्टी किस आइडियोलॉजी पर काम करती है। अगर वो आइडियोलॉजी आपकी भी आइडियोलॉजी से मैच करती है तो आप उसको वोट करते हो। सो एक वोटर को इलेक्शन के थ्रू ये आज़ादी मिलती है कि वो अपनी विचारधारा वाली पार्टी को वोट कर सकता है। बात समझ आ गई? दैट्स व्हाई इलेक्शंस आर एसेंशियल। अंडरस्टूड? वेरी गुड। व्हाट मेक्स इलेक्शन डेमोक्रेटिक? बार बार डेमोक्रेटिक इस वर्ड ने सर खा के रखा है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है बार बार वही चीज कि सबको मौका मिले, सबको मौका मिले। तो जरूरी नहीं कि इलेक्शन हो रहे हैं तो डेमोक्रेसी है। चाइना में पार्टी के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं थोड़े बहुत, क्या वहां डेमोक्रेसी? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है,
तो इलेक्शन डेमोक्रेटिक होंगे कब, चलिए हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट। इलेक्शन कब डेमोक्रेटिक होते हैं? इलेक्शंस विल बी डेमोक्रेटिक, व्हेन ऑल पीपल, सभी लोगों को, ठीक है, ऑल पीपल हैव, मस्ट हैव राइट टू वोट। अब यहां पे ऑल पीपल में लिख लो एलिजिबल, ऑल एलिजिबल पीपल, एलिजिबिलिटी होती है वोट की, वो होनी चाहिए। ऑल एलिजिबल पीपल मस्ट हैव राइट टू वोट एंड ईच वोट हैज सेम वैल्यू। अब ये क्या बात आ गई? पुराना अगर आपको याद हो, थोड़ा सा कनेक्ट करके चलते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन हिस्ट्री में। इन दैट यू मस्ट हैव नोन दैट फ्रेंच सोसाइटी वर डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स, और उस स्टेट में सभी स्टेट के लोगों को बराबर का अधिकार नहीं था। ऊपर वाले जो 2 स्टेट थे, एरिस्टोक्रेटिक और क्लर्जी, उनके वोट की वैल्यू ज्यादा थी। इधर क्या है, तो वो डेमोक्रेटिक नहीं है, दैट वाज नॉट डेमोक्रेटिक। तो इलेक्शंस डेमोक्रेटिक कब होंगे? जब सभी व्यक्ति, सभी एलिजिबल योग्य व्यक्ति जो वोट करने योग्य हैं, वोट करने योग्य क्या, भारत में वोट करने की एक उम्र सीमा होती है 18 साल, और पागल ना हो। तो इतना राइट टू वोट उनको ही मिलता है, ठीक है ना। तो उनके वोट की जो वैल्यू है वो सबके वोट की वैल्यू बराबर हो। पहली बात तो ये, सिर्फ वोट की वैल्यू बराबर होने से काम नहीं चलता डेमोक्रेसी में, उनको वोट डालने भी दिया जाए। जैसे कि अब मैंने बताया, कहीं कहीं ऐसा होता है, कुछ राज्य हैं भारत में जहां पर चलती है जिसकी लाठी ले आओ, अपनी भैंस भगा ले जाओ, क्योंकि अगर आपको विरोध है उनको वोट ही नहीं डालने दिया जाता था। भारत की राजनीति में क्या बताएं, एग्जीक्यूटिव इतनी बुरी तरह घुसा हुआ है। जैसे अभी नगर निकाय चुनाव आने हैं, तो निकाय चुनाव में अगर आप, ये मेरा मैसेज प्रधानमंत्री तक जा रहा हो तो कुछ देखिएगा, मोहल्ला अगर इस प्रकार का है तो आप ऐसा वोट बना दो ना, किस मोहल्ले का एक नेता हो। लेकिन नहीं, लीडर क्या करते हैं, ये गया ऐसा 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 ऐसा, यानी कि यहाँ वाले घर किसी वार्ड में आ रहा है, यहाँ वाले घर किसी वार्ड में आ रहा है, यहाँ वाले घर किसी वार्ड में आ रहा है। वोटर कंफ्यूज है, हमें जाना कहाँ है, तो हड़के कहता है हम जा ही नहीं रहे। निकाय चुनाव में ऐसा कुछ हो रहा है, वोटर कंफ्यूज, बहुत ज्यादा कंफ्यूज, तो वो जाते ही नहीं वोट डालने, है ना। ऐसा होता है, ऐसा प्रैक्टिकल है। पता नहीं क्या करते क्या है ये लोग, धरातल पे इन लोग को वास्तविकता दिखाई नहीं देती या क्या है, बस नेता कह देते हैं वो मान लेते हैं। कोई काम नहीं करना चाह रहा, बस सरकारी विभाग मिल जाए इसीलिए सही कर रहे हैं सरकार, सरकारी विभाग खत्म, करो प्राइवेट काम। कोई काम ही नहीं करना, बैठे बैठे बस बता दो हाँ भाई तुम इस वार्ड में हो, लो हमने कर दिया, कोई चेक ही करने नहीं जाता। तो ये हमारे यहाँ कमियां हैं, इन कमियों को सुधारना होगा, ठीक है। अगर बस नहीं तो फिर यही कहते रहोगे यार जापान इतना आगे निकल गया, हम क्यों नहीं निकले। आप अपनी हरकतों से नहीं निकले। यहाँ सबको सरकारी नौकरी चाहिए और बस कुर्सी तोड़नी है, फिर काम नहीं करना है। दूसरा, फ्री एंड फेयर, हाँ उनको वोट भी डालना दिया जाए। किसको? जो जिनका वोट है उनको। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ वोट बना दिया, जाओ तुम्हारे वोट की वैल्यू हमने कर दी, अब हम तुम्हें वोट नहीं डालने देंगे, है ना। सेकंड क्या होना चाहिए, देयर शुड बी समथिंग फ्रॉम विच दे कैन, आप मार्केट गए, इसको समझते हैं, आप मार्केट गए जूते लेने, मार्केट में एक ही को ब्रांड का जूता है, चलो जूते समझ में ना आए तो ऐसे आ जाओ, आप आज सिम लेना चाहते हैं तो आपके पास चॉइस ही खत्म कर दी, आपको हड़ के जियो ही खरीदना पड़ेगा क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो ये डेमोक्रेसी ऐसे ही कुछ आ जाए कि अगर एक ही नेता खड़ा है और आप उसको पसंद नहीं करते हो, दूसरा है ही नहीं, तो किसको वोट करोगे, दोगे नहीं, यही ना। तो ये तो डेमोक्रेटिक नहीं हुआ ना। इलेक्शंस की फिर जरूरत ही क्या है, तो यानी कि कुछ होना चाहिए जिसमें से आप चुन सको,
जिसमें से आप चुन सको। तो यानी कि चुनने के लिए लीडर्स होने चाहिए, डिफरेंट लीडर्स होने चाहिए, पार्टी के अंदर भी चुनाव होना चाहिए, है ना। चलो, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, पार्टी एंड कंटेस्ट should be free to participate कोई दबाव नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति पर, ना किसी पार्टी पर कि तुम छोटी पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। पार्टी नहीं है, किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ना है, वो किसी पार्टी की विचारधारा से मैच नहीं खाती उसकी विचारधारा, तो वो अकेला भी चुनाव लड़ सकता है, जिसको हम लोग निर्दलीय उम्मीदवार कहते हैं, बिना दल का, विदाउट एनी पार्टी। ठीक है, तो इन सबको आजादी होती है, दे आर फ्री टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, तभी तो होगा डेमोक्रेटिक चुनाव। अब किसी को भी चुन सकते हो। बात समझ में आ गई है? थर्ड पॉइंट कहता है देयर शुड बी elections at regular interval, ताकि किसी को ये ना लगे कि हम तो अब चुने गए, अब हम हमेशा सत्ता में रहेंगे। इसके निगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। रेगुलर इंटरवल्स पे चुने जाते हैं तो किसी को लगता है हम 5 साल के लिए आए, कमा लो जितना कमाना है। आजकल भारत की राजनीति में ये बहुत चलन में है, कमा लो जितना कमाना है, 5 साल के लिए हैं, अपने लड़के को भी जोड़ दें, उसके लड़के को भी जोड़ दें, उनके लड़कों को भी जोड़ दें, सब पैसा हम जोड़ लें और बस अगली बार चुने गए या नहीं चुने गए कौन जाने। इसकी ये कमी है। तो रेगुलर इंटरवल्स पे यहाँ पे हो, तो जैसे कि आपको किसी गलती से किसी को चुन लिया, आपको उसकी नीतियां फिर पसंद नहीं आ रही, तो आप अगली बार जब चुनाव हो तो आप उसको हटा सकें। तो होता क्या है, चुनाव के समय पब्लिक राजा होती है, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ राजा बदल जाता है। नेता जो आपको चुनाव मांग रहा था, भाई साहब अभी आ रहे थे कई विधायक जी हाथ जोड़ जोड़ के, अब वो विधायक जी गायब हैं। अब वो विधायक जी दर्शन भी नहीं आते, उनके पास जाइए तो विधायक जी अपने आप को राजा समझते हैं, मिलना भी पसंद नहीं करते हैं, टोन बदल जाते हैं। ऐसे ही तो है। तो ये क्या है, हमारे क्या है डेमोक्रेटिक इलेक्शन की कुछ खूबियां हैं। और क्या है देखो भाई, अगला क्या है, तो ऐसा कैंडिडेट जिसको लोग महत्व दें, द कैंडिडेट who is preferred by the people should be elected, यानी कि जिसको लोग प्रेफरेंस दें उसको चुना जाना चाहिए, वो चुनकर आना चाहिए, है कि नहीं, तभी तो इलेक्शन होगा डेमोक्रेटिक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कहाँ है, नेक्स्ट है द कैंडिडेट, या ऐसा कर लो द इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर, सब स्वतंत्र हैं चुनाव लड़ने के लिए, और फेयर रूप से चुनाव लड़ा जाएगा, कोई भी धांधली नहीं होगी, किसी के साथ बेईमानी नहीं होगी। तो अगर ये क्वालिटीज हैं देन द इलेक्शन इज डेमोक्रेटिक, अदरवाइज इट इज नॉट डेमोक्रेटिक। ठीक है।